नमस्ते. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे. आप सभी लोगों के टैग्स आए थे कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में बताएं, आप अपनी डाइट के बारे में बताएं. तो आज मैं आपको आहार के कुछ प्रकार के बारे में बताऊंगी और आहार के जो नियम है उसके बारे में आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सात्विक भोजन लेती हूँ. ज़्यादा बाहर का खाना मैं नहीं खाती. दिन में बहुत ज़्यादा मैं पानी पीती और सात्विक भोजन ही मैं लेती हूँ. तो आहार के प्रकार है, 3 प्रकार के आहार श्री बालकृष्ण जी ने बताए हैं. तो वो प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए हम जान लेते हैं. पहला प्रकार है सात्विक आहार, दूसरा प्रकार है राजसिक आहार, तीसरा प्रकार है तामसिक आहार. सात्विक आहार में क्या आता है, तो इसमें आती है हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, रोटी, सब्जी जो हम घर पर खाते हैं, वो आते हैं सात्विक भोजन में. राजसिक भोजन में क्या आता है, जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, वो पिज़्ज़ा, पानी पूरी, बर्गर, ये सारी चीज़ें आती है राजसिक भोजन में. तामसिक भोजन में क्या आता है, सले हुए पदार्थ, सली हुई सब्जियां, अंडे, मांस, मछली, ये सब आता है तामसिक भोजन में. तो अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आहार लिया जाए. आपको ये तय करना है. हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप ये आहार लो, आप वो आहार लो. सब अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आहार लेना है. आयुर्वेदा में कुछ आहार के नियम भी बताए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं. तो सबसे पहला तो ये नियम है कि सुबह उठकर आपको गुनगुना पानी पीना है. नियमित रूप से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है. ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 से 6 बजे का समय, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त. दूसरा नियम ये है कि आपको सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत ही जल्दी से खा लेना है. सूर्योदय के बाद आप 7 से 8 के बीच में ब्रेकफास्ट अपना पूरा कर सकते हैं. उसमें आपको ब्रेकफास्ट में जो आपको अच्छा लगे वो आप खा सकते हैं. दोपहर का जो लंच होता है वो आपको 12 से 1 बजे तक कर लेना है. और आयुर्वेदा में डिनर की बात करें तो आजकल हम डिनर क्या होता है, हम बहुत ही लेट करते हैं. डिनर रात को 10 बजे किया, 11 बजे किया, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इस वजह से ही हमारे शरीर में आ जाती है. तो डिनर आपको 7 बजे, कम से कम 7 बजे आपको कर ही लेना है. सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है. आयुर्वेद में ये बात बताई गई है कि सूर्यास्त जब हो जाए तब हमें भोजन नहीं लेना चाहिए. तो ये नियम जो है यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी त्वचा भी निखर जाएगी, आपके चेहरे पर एक अलग तेज होगा. हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफस्टाइल दिखाती है, हमारा चेहरा हमारी लाइफस्टाइल दिखाती है. तो आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होगा यदि आप आयुर्वेदा के नियम फॉलो कर रहे हैं तो. और आपको विरुद्ध आहार नहीं लेना है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है. हम क्या करते हैं, दही के साथ कुछ भी, दूध के साथ हम प्याज खा लेते हैं, दूध केला खा लेते हैं, वो भी नहीं खाना चाहिए, वो भी आयुर्वेदा में मना करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है. आप प्याज के साथ दूध नहीं ले सकते, आप केला नहीं ले सकते, दूध के साथ आपको कुछ भी नहीं खाना है. एक बात याद रखिए, हम दूध के साथ खिचड़ी भी खा लेते हैं कभी कभी, क्योंकि खिचड़ी में बहुत नमक होता है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं खाना है. इससे ही सारी प्रॉब्लम होती है, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, छोटी उम्र में बच्चियों को हो जाते हैं सफ़ेद दाग. बहुत सारे लोगों को 40 के साल की उम्र में भी हो जाते हैं ऐसे सफ़ेद दाग. तो ये सफ़ेद दाग होने का यही कारण है. आपको आहार के कुछ नियम फॉलो करने हैं. विरुद्ध आहार नहीं लेना है, मृत आहार भी नहीं लेना है. हम बहुत सारे पैकिंग फूड्स खाते हैं, हम नमकीन खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, हम दिन में मतलब कुछ खाते ही रहते हैं. आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है.
पैकिंग फूड जो आते हैं वो आप महीने में एक बार खा सकते हैं, हर रोज़ नहीं खा सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 12 ग्लास आपको पानी पीना है, और दिन में 2 बार आपको फ्रूट जूस लेना है। और अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम मान लीजिए, तो आपको नींबू वाली चीज़ें नहीं खानी है, खट्टा नहीं खाना है, और ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना है। हर रोज़ आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि कितनी मात्रा में मुझे क्या खाना चाहिए, ये आपको ही डिसाइड करना है। अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे, बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि आप अपने खाने में क्या खा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो खाना खा रही हूँ वो ही आप खाएं। आप अपने रोग के हिसाब से खाना आपको खाना चाहिए। यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, अर्थराइटिस है तो खट्टा नहीं खाना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको नींद अच्छी लेनी है। सब कुछ क्या होता है कि हम सब कुछ मतलब अच्छा खाना खा लेते, बाहर घूमने चले जाते, लेकिन हमें नींद जो है वो अच्छी तरह से नहीं आती। ये गड़बड़ हो जाती है, ये हमारे शरीर में गड़बड़ कर देता है। यदि आपको नींद नहीं आती तो दिन में आप ना सोएं। ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में सो जाएं। अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है, आपके शरीर में मतलब कमज़ोरी आ रही है, तो आप दिन में सो सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि दिन में सोना तो अच्छा नहीं होता, लेकिन जिस इंसान को कमज़ोरी है वो इंसान दिन में सो सकता है। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में, और आयुर्वेदा के बारे में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों को हमें बैलेंस करना होता है। किसी को दिन में सोने के लिए हम अलाउ करते हैं, किसी को हम नहीं अलाउ कर सकते। जो आदमी बहुत मोटा है, जिनको डायबिटीज़ है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनको आप दिन में सोने के लिए बिल्कुल नहीं कहोगे, ये हम मान लेते हैं। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आहार के नियम मैंने आपको बताए, तो विरुद्ध आहार आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। दिन में अगर आपका शरीर बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत बढ़ गया है, तो दिन में मत सोइए। 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी है रात को। कुछ भी हो जाए, रात को जल्दी से सो जाए। रात को आपको सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन अपने आँखों के सामने से दूर कर देना है। हो सके तो आप मेडिटेशन करें, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रात भर ऐसे फ़ोन लेके बैठी जाते हैं, और कब 2 बज गए, कब 3 बज गए, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आजकल फैशन भी चल रहा है कि खाना खाने के बाद लोग आइसक्रीम खाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं खाना। यदि आप अपनी स्किन की देखभाल कर रहे हैं तो स्किन के लिए आइसक्रीम खाना बहुत ही निषेध हो जाता है, बहुत ही ख़राब हो जाता है। हमारी स्किन को ये बहुत डैमेज करता है। तो यदि आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो आप दही खा लीजिए, उसको आइसक्रीम समझ लीजिए। ऊपर आप डार्क चॉकलेट थोड़ी लगा सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी बड़ी अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। तो दही में आप थोड़ी सी डार्क चॉकलेट डाल दीजिए और हो जाएगा आपका आइसक्रीम। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ज़्यादा आपको धूप में नहीं निकलना है। सुबह आपको 1 घंटा धूप में बैठना है। जी हाँ, सुबह आपको 30 मिनट धूप में आपको बिताना है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद जब भी आप बाहर निकले, अपने चेहरे पर रुमाल रख दें या फिर दुपट्टे से अपने चेहरे को कवर करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी बहुत हो जाती है। तो डार्क सर्कल्स के लिए आपको सबसे पहले तो आपको नींद अच्छी लेनी है। बादाम का तेल जो आता है, बादाम रोगन पतंजलि का, वो आप मसाज कर सकते हैं आँखों के नीचे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। आप मुझे बताइएगा कि यदि आपको पिंपल्स है, रिंकल्स है या फिर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आहार के मैंने कुछ नियम बताए, आहार के प्रकार आपको बताए, वो आपको फॉलो करने हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों प्रकार जो है आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आहार आप लेना चाहते हैं।
और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन सा आहार ले रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, राजसिक भोजन ले रहे हैं या फिर तामसिक भोजन ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।